नेवढ़िया गांव सभा की सरजमी पर आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आदरणीय एवं माननीय राजा सुहेल देव पासी का जो जयंती का कार्यक्रम है, इस अवसर पर उपस्थित हम लोगों के बीच में प्रदीप माही जी तथा तमाम साथी बैठे हुए हैं, सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा हमारे सामने बैठे हुए बड़े बुजुर्ग माताएं एवं बहनों, आप सभी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो सुहेल देव जी की जयंती मनाई जा रही है, कहा जाता है कि सुहेल देव पासी जी का जो जन्म है ये बहराइच में 10वीं शताब्दी में हुआ था, यानी आज से 1000 साल पहले। आज सुहेल देव जी को देख करके आज लोग उनकी उपलब्धि को देख करके जितने भी जाति और बिरादरी के लोग हैं उनको अपनाने के लिए अपनी अपनी जाति का बता रहे हैं। सुहेल देव जी पासी समाज में पैदा हुए थे, यह बात तो 100% सत्य है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि राजभर लोग जो कहते हैं कि ये राजभर थे, और आज ओम प्रकाश राजभर जी उनके नाम पर अपनी पार्टी भी बना ली है। उसके बाद जो समाज संपूर्ण पासी समाज को शूद्र की श्रेणी में रखा था, उनके साथ न खाना खाता था, न पानी पीता था, और न उनके साथ उठता था, न बैठता था, आज उनके कुल में पैदा हुए महाराजा को सारे लोग अपनाने को तैयार है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहराइच में गए हुए हैं, आज उनके मूर्ति का अनावरण करने के लिए, और वहां कह रहे हैं कि सुहेल देव जी राजपूत थे, यानी कि सुहेल देव जी को राजपूत कह रहे हैं। यह क्यों कह रहे हैं? सिर्फ पासी समाज के लोगों की वोट लेने के लिए, सुहेल देव को मानने वाले लोगों की वोट लेने के लिए। आज स्थिति यह है कि आज अगर सुहेल देव जी को अगर लोग अपनाने को तैयार है, अपना बनाने को तैयार है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अगर आज आप सुहेल देव जी को जान रहे हैं, बिजली पासी को जान रहे हैं, लाखन पासी को जान रहे हैं, तो इसके पीछे बाबा साहब की देन है। क्योंकि जिस समाज को कभी अपर कास्ट के लोगों की बस्तियों में घुसने नहीं दिया जाता था, कुएं के पास नहीं जाने दिया जाता था, आज उस समाज के लोगों के साथ लोग बैठ करके अगर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया संविधान। कहने को तो राजशाही शासन चलता था, और उस राजशाही शासन में ये जो शूद्र समाज के लोग हैं यही राजा हुआ करते थे। हमारे देश का जो विस्तार है, इसका विस्तार बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, लेकिन समूचे देश के अंदर अगर शासन था तो बहुजनों का था। आप लोगों ने देखा होगा कि इसी शूद्र समाज में एक चमार बिरादरी भी आती है, जिसको कि इतना दबा दिया गया कि सिर्फ मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए उनको रखा जाता था। लेकिन अगर इनका भी इतिहास देखेंगे तो जैसे पासी समाज में 31 राजा पैदा हुए हैं, उसी तरीके से चमार बिरादरी में भी चावर वंश राजस्थान में उनका 10 पीढ़ियों तक शासन था। और आज जो उत्पीड़न होता है, जो पीड़ा होती है,
ये शूद्र समाज के साथ होती है। आज वही शूद्र समाज जो कभी राजा हुआ करते थे, आज उन्हें दबा के इतना दबा दिया गया है कि वो लोगों के साथ बैठ भी नहीं सकते थे, तालाब का पानी भी नहीं पी सकते थे। आप लोग गौर करिए कि जिस तालाब में इन लोगों की भैंस धुली जाती थी, जानवर धुले जाते थे, बैल पानी पीते थे, उस तालाब में आप लोगों को पानी पीने का हक और अधिकार नहीं था। जब कभी जरूरत पड़ती थी आप लोगों को इनकी बस्तियों में घुसने के लिए, तो इनकी बस्तियों में आप लोगों को काहे के लिए घुसाया जाता था? सिर्फ इनका मैला धोने के लिए, इनकी गंदी नालियां साफ करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी समय सीमा तय थी कि सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ही इनकी बस्तियों में आप घुस सकते। और जब बस्तियों में घुसते थे तो उस समय भी आपके कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांध दिया जाता कि अगर आप चले तो आपके पैरों का जो चिन्ह पड़े रास्ते में, किसी अपर कास्ट वाले का भी न पड़ जाए कि वो दूषित हो जाए, अशुद्ध हो जाए। इसलिए झाड़ू जब आप चलेंगे तो झाड़ू से रास्ता साफ होता जाएगा। और आप लोगों के गले में हाड़ी इसलिए बांधी जाती थी कि अगर आप उनकी बस्तियों में घुसे तो आप कहीं जमीन पे न थोके, रास्ते पर न थोके कि कहीं इनका पैर पड़ जाए तो यह शुद्ध हो जाए। इसलिए आपके गले में हाड़ी बांधी जाती थी। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जी कि जिन्होंने एक संविधान का निर्माण किया। और जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे तो ये अपर कास्ट वालों से रहा नहीं जा रहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान लिखने आएंगे तो अपने शूद्र जातियों के उत्थान की बात जरूर करेंगे। लेकिन आज समाज में जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितना भी आप लोगों का उत्पीड़न हुआ है, यह उत्पीड़न इस देश के न अंग्रेजों ने किया, न मुसलमानों ने किया, न डचों ने किया, न फ्रांसीसियों ने किया। यही आपके समाज में जो आपको हिंदू बनने का तमगा देते हैं ना, यही लोगों ने आपका उत्पीड़न किया। हमारे देश के अंदर हजारों साल मुसलमानों का राज रहा, डचों का राज रहा, फ्रांसीसियों का राज रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन कभी किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी विदेशी को भगाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन वो अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत लंबा प्रयास किए। क्यों किए? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर समता और समानता भी लाना चाहते थे। शिक्षा लेने का जो अधिकार था, बाबा साहब अगर शिक्षा लिए थे तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। अगर अंग्रेजों का शासन नहीं होता तो शायद बाबा साहब शिक्षा नहीं ले पाते और आज ये संविधान भी नहीं लिख पाते। अब अगर बाबा साहब संविधान न लिखे होते तो आज आप न तो बिजली पासी को जानते, न लाखन पासी को जानते, न आप सोहेल देव जी को जानते, और न तो आप यहाँ कार्यक्रम ही कर पाते, और न आप लोग कुर्सी पर बैठ पाते। ये बाबा साहब की देन। तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। और आप लोगों के बीच में एक बात मैं कहने आया हूँ कि सुहेल देव पासी सिर्फ पासी समाज के ही नहीं रहे, क्योंकि वो महापुरुष थे, वो समूचे शूद्र समाज के हैं। मैं यादव कुल में जन्मा हूँ, लेकिन अपना आदर्श बाबा साहब को मानता हूँ, कांसीराम जी को मानता हूँ, लोहिया को मानता हूँ, जो कि समाज के उत्थान के लिए लड़ा है। हम उसे अपना आदर्श मानते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है, आपके ही गांव के कुछ ऐसे लोग होंगे कि हो सकता है कि उन्हें चुभन भी हो रही हो। लेकिन आप जा सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर आप जाना चाहते हैं, बताना चाहता हूं कि आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की जरूरत है। जब तक संविधान को नहीं बचा पाएंगे हम लोग,
बिजली पासी, लाखन पासी, सुहेल देव पासी का जन्मदिन मनाएंगे हम, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आज पंचायत चुनाव भी सर पे आ गया है। बाबा साहब ने आप लोगों को संविधान के द्वारा कहा था कि अब राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसा अमोघ शस्त्र दे रहे हैं, वोट की ताकत, जो आप वोट की ताकत से राजा पैदा कर सकते हैं। संविधान को बचाना है, राजा पैदा करना है, तो अपने वोट की ताकत का प्रयोग करें। लेकिन स्थिति यह है कि जब आपको राजा पैदा करने की जो ताकत है, जब इसका समय आता है, तो ये जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनको लगता है कि आज ये लोग संविधान की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, अब कल अगर राजा बन जाएंगे तो हमारे बराबरी की कुर्सी पे बैठेंगे। बराबरी की कुर्सी पे लोग बैठ रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में बैठना चाहिए नहीं बैठ रहे। जब राजा बनने की जरूरत पड़ती है तो हम बाबा साहब के हक और अधिकारों को भूल जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आबादी देखी जाए तो हमारी एससी और बीसी की आबादी 85% है, लेकिन पूरे देश के अंदर जितने भी चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे नौकरशाही हो, यानी कहीं भी हो, लेकिन 85% कोई और बैठा है और 15% पे हम बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं इस नेवढ़िया सजैला की धरती पर तीसरी बार मैं आया हूं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये वह समाज जिसे आजादी के बाद आज से 10-15 साल पहले भी कोई छूना नहीं चाहता था। हम लोग बचपन में देखते थे कि अगर गांव में पासी समाज के लोग, मुसहर समाज के लोग, चमार समाज के लोग अगर गांव में आ जाते थे तो उनको पानी ऊपर से पिलाया जाता था, ऊपर से पिलाया जाता था पानी। लेकिन 1995 के बाद जब आरक्षण लागू हुआ पंचायती राज में, तो सिर्फ वोट लेने के लिए लोग आपके साथ पानी भी पीते हैं, आपके चारपाई पे बैठते भी हैं, और अगर आप चाय पिलाएंगे तो चाय भी पीते हैं, और लेकिन जाने के बाद वो मन ही मन गाली भी देते हैं। कहते हैं कि आज पासी के यहाँ यार पानी पी लिए, साला मन सही नहीं है। आज चमार के यहाँ पानी पी लिए, मन सही नहीं है, लेकिन पी लिए, उनकी मजबूरी है कि आपकी वोट के लिए हम तारे बनाने। तो धन्य है बाबा साहब जिन्होंने ऐसा हक और अधिकार दिया। लेकिन आज बाबा साहब के हक और अधिकार को भी ये सामंतवादी लोग जो है ना, आपके ही समाज में घुस करके आपके दिमाग की बत्ती गुल करते हैं। आपकी दिमाग की बत्ती कैसे गुल करते हैं पता है आपको? जब 3 दिन चुनाव रह जाएगा तो आपकी बस्ती में उनके लोग पहुंच जाएंगे एक पेटी दारू लेके, और आपको दारू पिलाते रहेंगे और आपकी बत्ती को गुल करते रहेंगे। उसके बाद जब वोट देना होगा तो जहां वोट आपको देना है अपने लोगों को, आप वोट उनको दे देते हैं, और उसके बाद पूरे 5 साल तक उनकी गुलामी करते रहते हैं। तो मैं खास करके नौजवानों से कहना चाहूंगा कि इस समाज को जगाने का काम यहाँ के नौजवान कर रहे हैं, सजैला के लोग कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि इस देश के अंदर समता और समानता लाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ेगा हमारा युवा लड़ेगा। और इन युवाओं को 2 लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं, जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसे नौजवान कहते हैं, उसे नौजवान कहते हैं। इसी के साथ पुनः आप
आप लोगों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान।